मंगलवार को इमरजेंसी मीटिंग है और चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य को लेकर जो खतरा बना हुआ है वो जो पर्दा है वो पर्दा हटेगा और बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। बल्कि बहुत कुछ क्या, कोशिश तो यही होगी आईसीसी की, जो इस वक्त बुरी तरह एक मुसीबत में फंसा हुआ है और वो उनकी, और ब्रॉडकास्टर बुरी तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है। उनकी कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से इस जो गतिरोध है इसको खत्म किया जाए। और ये गतिरोध तभी खत्म होगा जब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार होगा किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए। अब इसके लिए जो है सभी सदस्य देशों को बुलाया गया है और जो सदस्य देश जो मेन उसके जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनके जो क्रिकेट बोर्ड है और आईसीसी के जो तीन एसोसिएट सदस्य हैं इंडिपेंडेंट, वो इसमें शामिल होंगे। तो और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं, तो जब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, भारत को अनुमति सरकार से मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही संभावना बचती है कि वोटिंग करा दी जाए। और क्योंकि ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के बदलाव करने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान के मैच अलग अलग पूल में डालकर, आईसीसी को यह सुझाव गया था, और कि अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाए, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेले और इंडिया जो है अपने मैच जो है वहां खेले, दूसरे थर्ड नेशन कंट्री में खेले, किसी और देश में, दुबई भी हो सकता है वो। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि पाकिस्तान उसके लिए ये टीमें, ब्रॉडकास्टर तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान तैयार हो जाए, भारत तैयार हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसा लगा रहा है, जिसने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, आईसीसी ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या ये करार का उल्लंघन नहीं होगा? और जिस तरह से ब्रॉडकास्टर खराब स्थिति में, तो बहुत संभावना है कि वो आने वाली स्थिति में यदि कोई समझौता नहीं हुआ, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच नहीं हुआ, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर पीछे हट सकता है और आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। और अगर आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, तो तमाम जो क्रिकेट मुल्क हैं उन सबका बजट जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, भारत का भी प्रभावित होगा, भारत का ज्यादा होगा क्योंकि भारत का हिस्सा ज्यादा है, भारत को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है उसके बदले में, लेकिन भारत उसके बिना भी सर्वाइव कर सकता है, जो बाकी मुल्कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि दोनों तरफ से तलवारें निकली रही, तो स्थिति अगर मान लो कंट्रोल में नहीं आती और कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसको अपनी हार और जीत का मामला देखता है। मैदान पर तो हार जीत होती है, अगर कोई किसी ने इसी को हार जीत का मसला बना लिया तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में वोटिंग होगी और वोटिंग में ये मैं आपको एक एक्सट्रीम स्टेप बता रहा हूं कि ये संभावना से भी इंकार नहीं कर सकते आप कि जो बोर्ड के जो मुल्क हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे मुल्क जो है कुल मिलाकर 12 की इनकी संख्या है, ये वोटिंग करें और 3 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो इसमें वोटिंग करें। तो 3 इंडिपेंडेंट जो एसोसिएट्स हैं उनके तो समझिए भारत के पक्ष में वोट है। इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा अभी सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति है, लेकिन वो भी भारत के खिलाफ जाएगा, मुझे डाउट लगता है। लेकिन चलिए मान भी लीजिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कहता है कि नहीं भाई वहां आपको खेलना होगा, लेकिन अब वो भी अपना हिस्सा तो नहीं ना गंवाना चाहेगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखी जाए तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए भारत वोटिंग में जीत जाता है, जिसकी संभावना भी है, अगर वोटिंग हुई तो भारत जीतता है, तो क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि मामला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ही नहीं और भारतीय बीसीसीआई के भी हाथ में नहीं है, ये मामला सारा सरकारों के हाथ में है, तो क्या सरकार इस मामले को मानेगी कि जिस सारे सदस्य देशों ने ये वोटिंग की है उसको तो प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया पाकिस्तान में और भारतीय टीम को परमिशन मिलने वाली नहीं है? तो गतिरोध वोटिंग से भी दूर होने वाला नहीं है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। ऐसी स्थिति में चैंपियनशिप के जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसके पोस्टपोन होने के अलावा या कैंसिलेशन के अलावा या इसकी तारीखें आगे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है। क्योंकि वोटिंग अगर आपने करा ली, अगर इंडिया जीत जाता है, बीसीसीआई जीत जाता है, तो क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए क्या जाएगा, दुबई में जाएगा भारत से खेलने के लिए? वहां तो एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। तो अब प्रतिष्ठा का अगर सवाल बन जाता है, इज्जत का सवाल बन जाता है, आपकी नाक की लड़ाई हो जाती है, तो फिर आप इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, फिर कहते हैं आप ले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी जहां ले जानी है, हमने इसको आयोजित नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जगह आयोजित की जाएगी, लेकिन ब्रॉडकास्टर की समस्या तो वहीं की वहीं रही। भारत होगा अगर तो पाकिस्तान नहीं होगा। और अगर वर्ष सिनेरियो देखें आप, वर्ष से वर्ष, वो ये हो सकता है कि क्या भारत को बाहर किया जा सकता है अगर वोटिंग भारत के खिलाफ जाए, जिसकी संभावना 0% है। मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तो अगर ये कहा जाता है वोटिंग में कि भाई हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यही हो सकता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं होनी चाहिए, यानी भारत को, इसका दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारत को पाकिस्तान जाना होगा, तो उस स्थिति में क्या सबका अगर ये मत बनता है, भारत के खिलाफ जाता है, तो क्या उस स्थिति में बीसीसीआई को भारत सरकार से अनुमति मिल पाएगी? क्या भारत सरकार अपनी टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति देगी? इसमें गलती पीसीबी की भी है, मेजबान होने के नाते आपने पहले संपर्क क्यों नहीं किया? और साथ में सबसे बड़ी गलती आईसीसी की है। आईसीसी को तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बहुत पहले से पता था, वो जानता था और उससे कमाई करता था भारत और पाकिस्तान, और फिर कमाई जो है वो सब में बांटता भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमाई करके अपनी जेब में डाल लेता था, लेकिन इससे समस्या का ये हल नहीं है, वोटिंग हल नहीं है। क्योंकि वोटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो सरकार है वो भी उस वोटिंग के रिजल्ट को माने। क्या भारत सरकार मानेगी इस बात को कि हम जी हार गए हैं उसमें, लेकिन हम जो है पाकिस्तान अब भेज देते हैं? सवाल ही नहीं उठता।
क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान अगर हार जाता है तो क्या पाकिस्तान अपनी टीम को वहां भेजेगा दुबई भारत से मैच खेलने के लिए, जहां नाक का सवाल बना लिया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मामला सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर भी है। सेमीफाइनल भी अपने आप, क्योंकि भारत जब हाइब्रिड मॉडल के लिए अगर खेलता है दुबई में पाकिस्तान से या अन्य टीमों से, तो उस वक्त ये भी सवाल उठेगा कि सेमीफाइनल कहां होना चाहिए। अब सेमीफाइनल में भारत पहुंचता है तो क्या सेमीफाइनल में खेलने के लिए भारत लाहौर जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अगर जाना होता तो पहले चला जाता। और फाइनल को लेकर भी पेच फंसता है, तो सेमीफाइनल भी हाथ से निकलता है, फाइनल भी हाथ से निकलता है पाकिस्तान के। ये दोनों चीजें भी मंजूर नहीं है। अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए वो तैयार हो भी जाए तो उसको सेमीफाइनल और फाइनल के लिए वो जिद जरूर करेगा। पीसीबी जरूर अपनी बात रखेगा, भाई मेजबान होने के नाते उसका हक है, क्योंकि वो होस्ट है। वो अगर ये मांग रखता है सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में ही आयोजित किए जाने चाहिए, चलिए हम खेल लेंगे दुबई जाने के लिए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता भी है तो क्या भारत को एक मैच के लिए अनुमति मिल जाएगी वहां सेमीफाइनल में खेलने की? क्या भारत अपना मैच छोड़ नहीं देगा? क्योंकि भारत सरकार से अनुमति मिलने वाली है नहीं, मिलनी होती तो पहले ही मिल जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नई चाल चल दी है, जिसके तहत इवेंट में शरीक ममालिक को लाखों डॉलर्स की पेशकश किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक ममालिक के बोर्ड्स को अपनी आमदन में से भारी रकम देने की पेशकश की है, ताकि इवेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने पर कैल किया जा सके या फिर मैचेस को भारत मुंतकिल करवाया जा सके। ज़राए के मुताबिक ट्रॉफी में शरीक टीमों को ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी की आमदन में से इंडियन बोर्ड दीगर ममालिक के बोर्ड्स को अपने साथ मुनाफा में शरीक करेगा, जबकि भारतीय टीम के साथ पहले से तयशुदा सीरीज़ के इजाफी मैचेस का भी एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है, जबकि पीसीबी ज़राए का मौक़िफ़ है कि अगर भारत पाकिस्तान आकर खेलने से इनकारी है तो बेहतर है कि किसी दूसरी टीम को टूर्नामेंट में शामिल करके शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा।